डियर लर्नर्स, अभी आपके सामने ये है लुसेंट जूनियर इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर 26 डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच और उसका ये है एक्सरसाइज 9। करना क्या है डायरेक्शन में, तो चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इसी को हम लोग जो है नरेशन भी बोलते हैं, इसी को हम लोग रिपोर्टेड स्पीच भी बोलते हैं। और इसका अभी आपको ऊपर आई बटन में लिंक नजर आ रहा होगा, इसी बुक के इसी चैप्टर के एक्सरसाइज 8 का। तो पिछले सारे एक्सरसाइज बन चुके हैं, उसे आपने नहीं देखा है तो वहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। तो है तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्टिंग। तो इसमें मैं ये जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स को मैंने दिया है, मैं उसकी हिंदी मीनिंग भी बताऊंगा। लेकिन यदि आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट को बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हैं, क्योंकि ये सॉल्यूशन वीडियो है तो इसमें उतना तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन एकदम शुरुआत से आप सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी लिंक अभी ऊपर आई बटन में आपको नजर आ जाएगा। और उस वीडियो को जब आप देखेंगे तो उसमें एक दो और वीडियोज आ जाएंगे। बस 2-3-4 वीडियो में आपका पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा। क्योंकि बड़ा वीडियो मैंने नहीं बनाया, छोटे छोटे 3-4 वीडियो में पूरा एक्सप्लेन कर दिया, तो उसे आप लोग जरूर देख लें। बाकी प्लेलिस्ट आपको ऊपर और नीचे दोनों जगह मिल जाएंगे, जिसमें नीचे आपको हमारे चैनल पर जितने भी बुक्स के सॉल्यूशन मिलते हैं उनके नाम से ही वो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे। चलिए शुरू कर लेते हैं। ही सेड टू मी, तो आप सबको पता होगा अभी तक हम लोग क्या करते थे, तो कई प्रकार का सीखे हैं। यहाँ सेड टू को हमने टोल्ड किया था, फिर क्वेश्चन वाला आया तो आस्क्ड किया था। लेकिन आज जो है इसकी शुरुआत हमेशा मैं कहता हूँ, या यही नियम है कि हमेशा हम जो ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है इस पर गौर करेंगे कि ये कैसा सेंटेंस है। और इस सेंटेंस में जब आप गौर करेंगे तो देखेंगे कि इन सब की शुरुआत जो है वो या तो मे से है या गॉड से है, ठीक है। यह जो है मेनली जो है या फिर लॉन्ग से भी हो सकता है ना। ये तीन चीजों से जिन वाक्य की शुरुआत हो और अंत में जब एक्सक्लामेशन मार्क हो, तो वैसे सेंटेंस को हम लोग जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। और उसमें जो है यहाँ वर्ब जो है शेड की जगह हम लोग विश्ड, प्रेड, कर्स्ड इन सब का प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। जिसका जैसा सेंस रहे, हालांकि एक में दूसरे से भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो उस आधार पर आपके बुक में सब दिया हुआ है कि किसका अर्थ क्या है, तो वहां से आप उन सबको एक एक को देख लें। यहाँ मैं शुरू कर देता हूँ। तो ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, है ना, मे लॉर्ड सेव यू, ईश्वर तुम्हें तुम्हारी रक्षा करे। क्या हो जाएगा, तो विश्ड। अब मी नहीं भी लगा सकते, ऑब्जेक्ट को हम छोड़ भी सकते हैं, दैट गॉड माइट सेव मी। अब कहेंगे ये कैसे हुआ, तो ये ऐसे हुआ, इस पर ध्यान देंगे कि हमें जो है वह यहाँ लॉर्ड जो है उसके बाद ये मे है, मे लॉर्ड है। यानी एक तरह से ये क्वेश्चन मार्क टाइप होता है ना। मे वर्ब होता है, एक्सुलरी वर्ब, ये जो है मॉडल वर्ब इसको कहते हैं। तो इसको बाद में ले जाएंगे, है ना, इसलिए लॉर्ड और मे का चूंकि सेड है इसलिए पास्ट में तो माइट होगा ये। दे सेड, उन लोगों ने कहा, मे गॉड ब्लेस हर विथ ए डॉक्टर डॉटर, कि ईश्वर उसे एक पुत्री दे। दे विश्ड हो जाएगा, प्रेड भी आप लिख लें तो कोई दिक्कत नहीं, दैट गॉड माइट ब्लेस हर विथ ए डॉटर। आगे बढ़ेंगे। सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, है ना, मे यू बी एन इंजीनियर, कि तुम एक इंजीनियर बनो। मे का मतलब दुआ बदुआ, जब मे से शुरुआत होती है तो इसका अर्थ होता है दुआ बदुआ। मैंने जो कहा लॉर्ड, लॉर्ड से भी जिसमें शुरुआत हो उसमें मे वो छुपा हुआ रहता है, लेकिन रहता ही रहता है। क्या हो जाएगा, शी विश्ड मी या प्रेड मी भी कह सकते हैं, दैट आई माइट बिकम एन इंजीनियर। दे सेड, उन लोगों ने कहा, मे इट बी सो, ऐसा ही हो। दे विश्ड दैट इट माइट बी सो। द सेंट सेड, है ना, संत ने कहा, मे देयर बी पीस एवरीवेयर, कि हर जगह शांति हो। द सेंट विश्ड दैट देयर माइट बी पीस एवरीवेयर। शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, मे यू नॉट गेट सक्सेस, कि तुम्हें सफलता ना मिले। अब यहाँ पर जैसे लिखा हुआ तो विश्ड है, लेकिन चूंकि उसकी विश निगेटिव थी, इसकी जगह ये जो है वो ज्यादा बढ़िया होता यदि आप लिखे कर्स्ड, है ना। मैंने तो दे दिया विश, लेकिन कर्स्ड लिखे, है ना। सी कर्स्ड मी दैट आई माइट नॉट, है ना, सक्सेस। इसका मैं वैसे स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, मैं भी कर्स ही करा दूंगा तो बढ़िया है, क्योंकि ये बद्दुआ है, बद्दुआ के लिए कर्स्ड शब्द का जो है ज्यादा यूज होता है। ही सेड मे सी डाई सून, अब यहाँ मैंने अगले में दे दिया है ना, ही कर्स्ड दैट शी माइट डाई सून, है ना। यहाँ बद्दुआ है कि उसने कहा कि मैं सी डाई सुन, कि वह जल्दी मर जाए, तो इसलिए यह बद्दुआ है, तो उसमें हर हाल में कर्स हम लगाएंगे ही लगाएंगे। उधर विश्ड प्रेड लगा देते थे, कोई दिक्कत नहीं। फिर अगले में है, द ओल्ड वुमन सेड, बूढ़ी औरत ने कहा, मे ही फेल इन द एग्जामिनेशन, कि वह परीक्षा में फेल हो जाए। फिर यह भी बद्दुआ ही है, इसलिए द ओल्ड वुमन कर्स दैट ही माइट फेल इन द एग्जामिनेशन।
शी सेड, उसने कहा, मे ही बी ruined, कि वह बर्बाद हो जाए। फिर यहाँ पर भी आप कर्स्ड यदि कर लेंगे तो वही ज़्यादा बढ़िया रहेगा। मैं इसको करेक्शन करवा दूंगा, स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, कर्स्ड ही कर दूंगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सी कर्स्ड दैट, है ना, ही माइट बी ruined। माई फ्रेंड सेड, मेरे दोस्त ने कहा, मे यू इंजॉय अ हैप्पी जर्नी, कि तुम एक जो है अच्छी यात्रा एंजॉय करो, यानी आनंद लो। माई फ्रेंड विस्ड, है ना, दैट आई माइट इंजॉय ए हैप्पी जर्नी। फिर 11 नंबर, माई मदर सेड, मेरी माँ ने कहा, मुझसे कहा, मे यू रीच द पीक ऑफ सक्सेस, कि तुम सफलता के शिखर पर पहुंचो। माई मदर विस्ड दैट आई माइट रीच द पीक ऑफ सक्सेस। अगला है 12 नंबर, माई फादर सेड टू मी, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, मे गॉड गिव यू स्ट्रेंथ टू फाइट अगेंस्ट एविल्स, कि ईश्वर तुम्हें शक्ति दे बुराइयों से लड़ने के लिए। माई फादर विश्ड दैट गॉड माइट गिव मी स्ट्रेंथ टू फाइट अगेंस्ट एविल्स। द प्रिंसिपल सेड, प्रिंसिपल ने कहा, मे यू गेट ए फर्स्ट क्लास, तुम प्रथम श्रेणी पाओ, है ना। द प्रिंसिपल विश्ड दैट आई माइट गेट ए फर्स्ट क्लास। मे गॉड हेल्प द पुअर बॉय, है ना, ईश्वर गरीब बच्चे की रक्षा करे, सहायता करे, मदद करे। सेट द ओल्ड लेडी ने कहा। इसका नियम आप सबको पता होगा, भले ही इन्वर्टेड कॉमा शुरू में और ये बाद में, लेकिन रखेंगे हम हमेशा इनडायरेक्ट में इसी को, है ना। द ओल्ड लेडी विश दैट गॉड माइट हेल्प द पुअर बॉय। दे सेड, उन लोगों ने कहा, मे इट नेवर हैपन, यह कभी ना हो। तो दे विश्ड या प्रेड भी लिख सकते हैं, दैट इट माइट नेवर हैपन। आगे बढ़ेंगे। अगला है आपको, माई सिस्टर सेड, मेरी बहन ने कहा, मे इट बी द सेम एज स्पीक यू, है ना, कि जो तुमने कहा वैसा ही हो। माई सिस्टर विश्ड दैट इट माइट बी द सेम एज आई स्पोकन, एज आई स्पोक, है ना। एज यहाँ पर एज यू एज आई स्पोक हो जाएगा, यू का आई हुआ और स्पोक ये सब्जेक्ट वर्ब है, तो वर्ब सब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट वर्ब में ले आएंगे। द विलेजर सेड, मे देयर बी रेन एवरीवेयर, है ना, कि गांव वालों ने कहा कि हर वर्ष वर्षा हो। द विलेजर्स विश, या परेड भी लिख सकते हैं, दैट देयर माइट बी रेन एवरी ईयर। वी सेड, हम लोगों ने कहा, मे देयर बी जॉय एवरीवेयर, कि हर जगह जो है वो आनंद हो। वी विश दैट देयर माइट बी जॉय एवरीवेयर। अगला है आपका, माई मदर सेड टू मी, मेरी माँ ने मुझसे कहा, मे यू नेवर बी इन एनी ट्रबल, है ना, कि तुम कभी भी किसी संकट में ना पड़ो। माई मदर विश दैट आई आई माइट नेवर बी इन एनी ट्रबल। द पीपुल सेड, लोगों ने कहा, मे देयर बी नो वार एनीवेयर। द पीपुल विश दैट देयर माइट बी नो वार एनीवेयर। द प्रीस्ट सेड, है ना, पुजारी ने कहा, मे लॉर्ड पार्डन दिस सिनर, कि भगवान इस अपराधी को क्षमा करे, पापी को क्षमा करे। द प्रीस्ट विश दैट लॉर्ड माइट पार्डन दैट सिनर। देखिए दिस का जो है वो जब पास्ट में रहता है इधर तो दैट हो जाता है, इसलिए यहाँ दैट लिखेंगे। वी सेड, हमने कहा, मे देयर बी अमेटी बिटवीन इंडिया एंड रशिया, है ना, कि हमने कहा कि भारत और रशिया के बीच में मित्रता बनी रहे। वी विश दैट देयर माइट बी एमिटी बिटवीन इंडिया एंड रशिया। अगला है, द पीपुल सेड, लोगों ने कहा, लॉन्ग लिव आवर प्रेसिडेंट, हमारे राष्ट्रपति दीर्घायु हों। द पीपुल प्रेड दैट दियर प्रेसिडेंट माइट लिव लॉन्ग, ये ध्यान रखेंगे, यहाँ लॉन्ग लिव है लेकिन जब लिखेंगे इनडायरेक्ट में तो लिव लॉन्ग हो जाता है। दे सेड, लॉन्ग लिव आवर फ्रेंडशिप, है ना, तो यहाँ पर क्या हो गया, दे विश दैट दियर फ्रेंडशिप लिव लॉन्ग, माइट लिव लॉन्ग। अब कहेंगे सर यहाँ पर ये दोनों में गौर कीजिए, ये दोनों को फिर से गौर कर लीजिए कि सर माइट कहाँ से आया, तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, आपको ध्यान होगा कि ये जो है लॉन्ग लिव आवर आवर फ्रेंड प्रेसिडेंट, इसका अर्थ है कि इसमें मे छुपा हुआ है, यानी मे के बिना ये हो ही नहीं सकता, यानी यह सेंटेंस है कि मे लॉन्ग लिव आवर प्रेसिडेंट, है ना, आवर प्रेसिडेंट। तो ये समझिए कि ये है, इसीलिए इस मे का हम लोग माइट लगाते हैं। तो यही बात आपको इसमें भी है ना। दे विश दैट देयर फ्रेंडशिप माइट लिव लॉन्ग। वी सेड, हमने कहा, मे देयर बी नो लैक ऑफ फूड एनीवेयर, है ना, कि कहीं भी भोजन की कमी ना हो। वी विश दैट देयर माइट बी नो लैक ऑफ फूड एनीवेयर।
तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से यहाँ पर ये समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा, आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करें, मैं रिप्लाई ज़रूर देता हूँ। और कमेंट में जो है क्वेश्चन लिख देंगे तो मेरे लिए ईज़ी होगा, वरना टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। बाकी एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके और पहले की वीडियोज़ आपको ढूँढने में आसानी हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं प्रभात कुमार सिंह मिलता हूं आपसे अपने इसी चैनल जीटी गुरुजी पर, जहां जी फॉर ग्रामर एंड टी फॉर ट्रांसलेशन के वीडियोज मिलते हैं। और तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।